जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारियों में आप सभी लगे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं भैया, पीईटी 2025 का एग्ज़ाम पहले शिफ्ट का कंडक्ट हो चुका है और उसका जो पेपर है, उसके पेपर के जीएस सेट का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एकदम सटीक प्रश्नोत्तरी के साथ भैया। ठीक है, जैसा आपके पेपर में पूछा गया है हूबहू उसका सही उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। और ऐसे आने वाले शिफ्ट्स के भी आंसर की जानने के लिए और एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है भैया, आप इस सेट का जो पीईटी 2025 के पहले शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ है उसका पहला प्रश्न आप सभी के सामने है जीएस का। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है मेरे भैया ऑप्शन सी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी भैया? तो कांस्य युग से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेरे भाई ऑप्शन ए, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो एकदम सही आंसर है भैया तारांकित प्रश्न। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांगटो जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, किस राज्य में स्थित है भैया? तो यह है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किस में है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की? तो पावापुरी बिहार में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है भैया? तो एशिया खेल प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न ये आपका हिंदी से संबंधित है। हम सिर्फ जीएस की प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया, सिर्फ जीएस की प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं। जीएस में जो जो प्रश्न आपके समक्ष हैं सबको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो जीएस का प्रश्न आपसे पूछा गया था वो किस नंबर पे पूछा गया है भैया? वो पूछा गया है आपके 23वें नंबर पे। और 23वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति की प्राप्ति की? तो ये सभी जानते हैं कि भैया 80 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया? तो भैया ऑप्शन सी, इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है। तो भैया हम सब गरीब हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी, ऑप्शन बी, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रारूप बताया गया है। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भैया राष्ट्रपति जो होगा वह संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रधान होगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में वर्णित किया गया है कि कार्यकारी शक्ति का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया कि बताइए किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1956। कौन सा उत्तर हो जाएगा भैया? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका निधन किस तिथि को हुआ है भैया? तो इनका निधन हुआ है 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो भैया ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे मैथ से पूछा गया है और डीआई से पूछा गया है, हम इसको स्किप करते हैं भैया। 29वें के बाद आ जाते हैं सीधे 36वें नंबर प्रश्न पे,
ठीक है। सीधे 36वें में आपसे प्रश्न पूछा गया है जीएस का। और प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम करता है? तो ऑप्शन ए है सरकारी नीति भैया, सरकारी नीति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षडमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये तरुण दास जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। आदि पुराण किस तीर्थंकर को संत चरित करने वाला संग्रह है? तो आदिनाथ, जिसे आप ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, ऋषभनाथ के नाम से भी जानते हैं, उनको संत चरित करता है भैया आदि पुराण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रियाद के सऊदी अरब में भैया, सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसका नया नाम किया गया था 1980 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यह है गोवा का। देखनी किस राज्य में पारंपरिक नृत्य के रूप में किया जाता है? भैया गोवा में किया जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो ये स्थापित हुआ है भैया 20 अप्रैल 1843। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वर्ष दिखाएगा, तिथि बहुत कम ही दिखाएगा, तो तिथि सर्च जरूर करिएगा। 20 अप्रैल 1843 को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ भैया। 44 के बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है 50वें नंबर पे। 50वां प्रश्न क्या पूछा गया है? लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा भैया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी भैया त्रिपोली है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत डीप प्रश्न है। कब लागू हुआ भैया जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023? तो ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है भैया 55वां। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो WHO की जो परिभाषा आई है वो यही बताती है भैया कि वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय कम होता है, ऐसे देश को आप अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है भैया 64वें नंबर पे। ठीक है, जो जीएस का प्रश्न है वो अगले किस प्रश्न में है? तो 64वें पे है। और 64वें में क्या पूछा गया है? शिकागो का धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1893 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी डिजाइन निर्मित किए गए? एक अमूल्य और एक अक्षय। तो ये भैया गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया क्या? अगला प्रश्न पूछा गया था डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई? तो जनसंख्यायिकी संक्रमण मॉडल के आधार पर डीटीएम के चरण 2 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे किस नंबर पर पूछा गया है? तो ये पूछा गया है 70वें नंबर पर मेरे भैया। ठीक है, 70वें। चलिए बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न आपसे पूछा गया है जीएस का जो है वो देखिए। 68वां पूछा गया है कि भैया बताइए देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीव सुरक्षा के अंतर्गत किस अनुच्छेद का प्रारूप देखा जाता है? तो अनुच्छेद 48 का 1। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है आज के पेपर में। अगला प्रश्न पूछा है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है किसके द्वारा भैया? ये खिताब जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है विक्टर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भैया। अगला प्रश्न पूछा गया है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है भैया? कलकत्ता। इसको तो बताया भी गया था। कोलकाता जो था अब वर्तमान में कलकत्ता है। कोलकाता है जो वर्तमान में, वो पहले कलकत्ता हुआ करता था। और अनुशीलन समिति का जो मुख्यालय था भैया वो कलकत्ता में ही था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
73वां प्रश्न इसके बाद जो है वो जीएस का पूछा गया है। 72वां और 73वां। 72वां प्रश्न मेरे भैया, चंद्रयान-3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बच्चा बच्चा जानता है, अरब सागर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस्फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था भैया? तो ये आयोजित किया गया था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो कांच और सिरेमिक की बनी वस्तुएं जो होती है, जो बर्तन होते हैं, उसमें रखा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में आप लिखित करते हैं। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इसकी घोषणा किसने की थी? तो भैया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भैया, माउंटबेटन के द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 77 है ना भैया। 77 के बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है 78 पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न है। तो भैया ये सभी जानते हैं, पारा भिन्न होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, उस संधि का नाम क्या है? सिंधु जल समझौता। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया। इसके बाद 79 के बाद अगला प्रश्न जो जीएस का पूछा गया है वो प्रश्न संख्या है 85। कुल 50 प्रश्नों का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ भैया। जो कुल 50 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में जीएस के पूछे गए हैं, वो उसका सही डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूँ। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन सी 85 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। आप सभी जानते हैं, 6600 से ऊपर इसका लंबाई है। ठीक है, 6600 किलोमीटर से ऊपर इसकी लंबाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा? ऑप्शन नील नदी। ठीक है भैया, नील नदी इस प्रश्न का सब सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 86 के बाद 88। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ये है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम कहा जाता है भैया। तो अपवर्तनांक कहा जाता है इसे। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ यानी सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी करने वाला आयोग भैया नीति आयोग है। ऑप्शन डी, नीति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है? तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। 90 के बाद अगला प्रश्न। ठीक है भैया, अगला प्रश्न 96 नंबर पे आएगा। और ये प्रश्न क्या है भैया? बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू कौन सा अनुच्छेद होता है? 358। इस बात को ध्यान रखिएगा, 358। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन 352 में नहीं है, तो 358 मूल अधिकारों को सुसंगत करने के लिए ये भी होगा। 358 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 97 की बात की जाए तो 97 रीजनिंग है। 98 में की बात की जाए तो भारत के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊँट अपने में वसा जमा करता है तो अपने हम्प में, आप सभी जानते हैं, जो उसकी कुबड़ होती है वही उसका स्टोरेज हाउस होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 100वां प्रश्न, गुड़हल के पौधे का फूल कैसा होता है? एक लिंगी, उभयलिंगी, नपुंसक, बहुत छोटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उभयलिंगी होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भैया। तो कुल 50 प्रश्नों का जो रिव्यू है, जो पीईटी 2025 में आप सभी से पूछा गया है, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने आपको उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आपको उत्तर का पीडीएफ चाहिए, जो मैंने आप यहाँ पर मार्क किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस एक्सपर्ट हब से जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अन्य सभी शिफ्टों का रिव्यू पाने के लिए, सही एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।